4 महीने भी नहीं हुए तेरी शादी को और तू तलाक लेकर आ गई। किस मुश्किलों से ये रुपए देले जमा करके तुझे रुखसत किया था। तुझे जरा भी तरस नहीं आया अपनी बेवा माँ और यतीम बहन पे? हाँ, कितना मैंने तुझे समझाया था कि अपनी जुबान पे काबू रख, लेकिन नहीं, तूने तो मुझे जिंदा गाड़ दिया सहरा बानो। वाह माँ, क्यों रो रही है तू? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी यहाँ पे जिंदा सलामत वापस आ गई, वरना 4 कांधों पे आती। और तू लड़ रही है मुझसे? क्या कह रही है तू? मेरी मनहूस सास आग लगाने लगी थी मुझे बावर्ची खाने में। ये तो अच्छा हुआ मुझे ऐन वक्त पर पता चल गया और मैंने अपनी सास को आग लगा दी। है, तूने अपनी सास को आग लगा दी? लेकिन फिरौन की मम्मी बुढ़िया बच गई, सिर्फ दुपट्टा जला उसका। और फिर क्या, अनवर को पता चला, उसने मुझे वहीं पे तलाक दे दी। अरे सायरा, क्या करती फिर रही है तू? क्या बनेगा तेरा? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है तेरी बेटी ने अम्मा। हाँ, आवाज उठाई है तूने, जिंदगी तबाह कर दी अपनी। मैंने तो एक सबक सीखा है अम्मा कि जिस घर में होने वाले शौहर की माँ जिंदा हो वहां बेटी ना ब्याह है कोई। तू भी सीख ले। बकवास बंद कर। ये कैसे हो सकता है? तूने तो हमारे लिए मसला खड़ा करना था, वो कर दिया तूने। अब बैठ जा इद्दत पे। इद्दत पे बैठते हैं मेरे दुश्मन। माँ तू क्यों रो रही है? मैं बहुत खुश हूँ। देख, तलाक के दिन अपने शादी वाला जोड़ा पहन के आई। नहीं, ये सारे काले जादू के असरात हैं। मैंने तुझे कितना मना किया था कि चुप चुप के ये काले जादू की किताबें ना पढ़, लेकिन नहीं तू समझी। इससे कुछ नहीं होता अम्मा। वो चंदा कहाँ है? बस बस, मैं थक गई और मैं जीत गई। अब तेरी बारी है रूबी। चल चल चंदा, तू क्या बच्चियों की तरह पीछे लग गई? मैं नहीं उछल सकती है कैंगरूओं की तरह। तूने शर्त लगाई थी ना। ए फरी, चंदा चलना बाजार चलते हैं, वो मेरा मजनू मेरा इंतजार कर रहा है। वो तो तुझे आंटी बुलाता है। ओ सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों के सामने आंटी बुलाता है वो, अकेले में हमारी बातें सुन लो ना, कसम से अल्लाह शर्म आ जाएगी। चल चल रूबी झूठी, वो तेरा मजनू ना बुशरा मॉडल गर्ल के साथ सेट हुआ है, तुझे तो कोई मुंह भी नहीं लगाता। चल निकल निकल मेरे घर से फौरन। हाँ हाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारे लिए छतों की कमी थोड़ी ना है। चल फरी जुलेखा। हाँ। अच्छा चंदा, वो मैंने ना पूरे 30 रुपए के खटारे मंगाए, काली मिर्ची और नमक के साथ। कहाँ है? अरे वो छोटा भाई लेकर आ रहा होगा ना महमूद की दुकान से। ये देख मेरा फोन बज रहा है। हेलो सायरा बाजी, तुम घर आई हो? अम्मा याद है शादी से पहले तूने मुझे कहा था कि मेरी एक नंद है। शादी के बाद वहां पहुंची तो पता लगा 3 और हैं, और वो भी शादीशुदा। हर दूसरे तीसरे दिन आध धमकती थी। अच्छा ही हुआ, एक शराबी और ज्वारी की बीवी होने से तो बेहतर है कि बंदा मुतलका ही रहे। मैंने तुझे रुखसती के वक्त ही कह दिया था कि ससुराल से अब तेरा जनाजा ही निकलेगा, तू कभी ना निकलना। वाह माँ, डायरेक्ट जनाजे पे आ गई तू। तुम चाहती थी कि मेरी सास मुझे जलाकर दफन कर दे अपने सहन में। जिंदगी का मजा सब चखते हैं, मुझे भी हक है। जान बची 100 लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। अपने घर आ गई हूं मैं। ऐसे सजदज के आने की क्या जरूरत थी? लाल जोड़ा पहन के तलाक लेकर आ गई, लोग क्या कहेंगे? तो लोगों को कौन बताएगा माँ? बड़ी खुशी में ही लड़कियां लाल जोड़ा पहनती हैं। अरे ऐसी बात कहाँ ढकी छुपी रहती है। हाय मेरी चंदा का क्या होगा? एक आध दिन में लड़के वाले देखने आ रहे हैं और उन्हें पता चल गया कि तेरी तलाक हो गई है, तो वो क्या सोचेंगे? लोगों को बताए ना कि मैं बेवा हो गई हूँ। हाँ, बेवा हो गई हूँ। याद रखना, अगर मेरी चंदा की शादी में रोड़े अटकाए ना तूने, तो मैं तुझे संसार कर दूंगी। तू मुझे जानती नहीं है। मैं जानती हूँ तुझे माँ, तू मेरी सौतेली माँ है। चंदा ही तेरी सगी बेटी है, तुझे कहाँ नजर आएगा मेरा गम? तुझे तो सिर्फ चंदा की गम और खुशी नजर आएगा। हाय, किस मुश्किल से मैंने तुझे इस घर से दफा किया था ताकि हम दोनों माँ बेटियों को सुकून नसीब हो।
हमें कैसे नसीब होगा? तू तो वो मनूस है कि जो पैदा होते ही माँ को खा गई। मैंने वो कड़वा घूंट भरा, 2,36,000 के तेरी शादी करवाई, दुकान भी मेरे हाथ से गई और तुझसे भी जान नहीं छूटी मेरी। इस घर से मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं चली जाऊंगी कहीं। 1 टका नहीं दूंगी मैं तुझे, यही मान। तेरा मनूस बाप या आसिफ मेरे सर पे छोड़ के गया है, लेकिन याद रखना, अगर तेरी वजह से मेरी जनता की शादी टूटी ना, तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। सायरा बाजी, सायरा बाजी, मैं तुम्हें 3-4 दिनों से इतना याद कर रही थी कि क्या बताऊं। तुम्हारा फोन ही बंद था। कितने दिनों के लिए रहने आई हो? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मेरी तलाक हो गई। क्या? कौन? मैं हूं। हाँ भाई, मकसूद जख्मी, कहाँ से आ रहे हो? मत पूछ पप्पू, मत पूछ पप्पू। ठीक है भाई, नहीं पूछते। नहीं नहीं, पूछ पूछ मेरे भाई पूछ। पूरे मलिर 15 में तेरा भाई मशहूर हो गया, मुशायरा लूट कर आ रहा हूँ। ऐसी गजल पड़ी, लोग हशाश बशाश हो गए। हर आदमी मकसूद जख्मी कह रहा था। शर्म तो आती नहीं होगी अपना नाम मकसूद जख्मी रखते हुए। और क्या नाम है वो तुम्हारे दोस्त का? जमील सोजिश। ये कटे पिटे नाम रखने से आदमी शायर नहीं बन जाता, समझे? और तुमने मुझे कैसा कमरा दिलाया यार? क्यों, क्या हुआ? अभी सिर्फ 3 दिन हुए मुझे यहाँ रहते हुए, सांस ही नहीं आती कमरे में। इतनी घुटन होती है ना, मुझे लगता है दमे का मरीज हो जाऊंगा। रात भर नहीं सो पाता हूं मैं। तू सांस लेता क्यों है? शुक्र कर तुझे ये मकान मैंने अपनी जिम्मेदारी पर दिलाया है, वरना छड़ों को मकान इतनी आसानी से नहीं मिलते। फर्नीचर के साथ 3,500 का मकान मिल गया, और क्या चाहिए तुझे? और तेरे पास और है ही क्या? एक बैग है कपड़ों का और एक मोटरसाइकिल। और सुन, दूसरा, इस मोहल्ले की लड़कियों से बच के रहना। पिछले साल तेरे जैसे एक पप्पू बच्चे की ऐसी ठुकाई की गली में बेचारा सामान छोड़कर भाग गया, और बाद में वो सामान मेरे इस्तेमाल में रहा। अच्छा, मैं जाता हूँ, लेकिन सुन, हाँ मैं खाना खा के वापस आता हूँ, तू सो मत जाइयो। ठीक है। सायरा बाजी, तलाक क्यों ली? हर करके सुलह कर लेती। तलाक की क्या जरूरत थी? जब तेरी शादी होती ना किसी लड़के से, और शादी के बाद तुझे पता लगता है कि वो लड़का नहीं, गधा है, घोड़ा है, इंसान नहीं जानवर है, तब मैं तुझसे पूछती। वो साला भंगी शादी के 4 महीनों में ही मेरी 4 सोने की चूड़ियों को शराब में घोल के पी गया। एक सोने का हार भी जुए में झोंक आया। कारोबार शुरू करने के बहाने मेरे नाक का लौंग तक उड़वा लिया। मैं भी
अपनी शादी को बेहतर करने की लालच में उसको जो कुछ भी था देती गई। एक तो अपना आप उस पर कुर्बान कर दिया, दूसरा मेरी सास मुझे सचमुच जलाकर कुर्बान करने लगी थी। कितना बर्दाश्त करे कोई। मैं तो नेक नियति से बहू और बीवी बनने का हक अदा कर रही थी, लेकिन उसको रास नहीं आया। चलो छोड़ो, दफा कर। दफा करके ही तो आई हूँ। सायरा बाजी, पता है पड़ोस में एक लड़का किराए पे आया है। तो ऐसी बता रही हूँ, सामने कुद्दूस चाचा के यहाँ आया है किराएदार। उसके चक्कर में? नहीं नहीं, मैं क्यों उसके चक्कर में होने लगी? अभी 3 दिन तो हुए हैं उसको आए हुए। वो तो रूबी छत पे खड़ी उसको इशारे कर रही है, कहती है बिल्कुल फिल्मी हीरो लगता है। कह रही थी सुजल से उसकी शक्ल मिलती है। मैंने कहा नहीं नहीं, आमिर खान से मिलती है शक्ल पप्पू की। उसका नाम कैसे पता चला? सायरा बाजी, पता चल ही जाता है, आखिर पप्पू की पड़ोसन हूँ। मुझे नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? वैसे है बहुत शरीफ लड़का, हम लड़कियों की तरफ तो आंख उठाकर नहीं देखता। सुना है किसी अच्छे दफ्तर में नौकरी करता है, अकेला रहता है, ना माँ बाप है ना भाई बहन। सुबह 10-11 बजे अपने मोटरसाइकिल पे निकलता है नौकरी को और 9-10 बजे वापस आ जाता है। लगता है तू 4 दिन उसके घर के सामने बैठी रहती है। हाय अल्लाह सायरा बाजी, इतना लड़कियों जैसा खूबसूरत लड़का है ना, तुम देखोगी पागल हो जाओगी। मुझे मर्दों से नफरत हो गई है। पर मुझे नहीं, मैं पप्पू को पटा लूंगी। अबे यार कितनी वाहियात लड़कियां हैं। किसी ने देख लिया तो मोहल्ले वाले मार मार के निकाल देंगे मुझे यहाँ से। कहाँ जाऊँगा? हाँ हेलो, हाँ नुसरत बोल रही हूँ। भाई आज 11 तारीख हो गई है, दुकान का किराया। अगर यही कहानी रखनी है ना तो दुकान खाली कर दे मेरी। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम तक भेज देना। अम्मा, चंदा की रिश्ते की बात कहाँ चल रही है? क्यों, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जहाँ पे भी चल रही है तुझे क्या? देख अम्मा, तू मेरी सौतेली माँ ही सही, लेकिन मेरा और तेरा पिछले 23 साल का पुराना रिश्ता है। इस रिश्ते के नाते तेरा मुझ पे और मेरा तुझ पे थोड़ा सा तो हक बनता है ना। क्यों खफा है? मेरी तलाक हो गई, ये मेरा नसीब है। तू क्यों दिल जलाती है? मैं तंग नहीं करूँगी तुझे, और ना ही इस घर से अपना हिस्सा मांगूंगी, और ना ही कोर्ट कचहरी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अपनी इद्दत पूरी करो, उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। और याद रखना, इस दफे शादी पे 1 पैसा मैं खर्च नहीं करूंगी। ये बता, तू इद्दत 3 महीने वाली करेगी या कोई और मसला है? कोई मसला नहीं है ऐसा। मैं 3 दिन पहले ही तो लेडी डॉक्टर से मिल के आई हूँ, इसके बाद ही तो तलाक ली है। ठीक है। अब्दुल जब्बार, हॉकी वाला।
नहीं भाई, मुझे हॉकी नहीं खरीदनी तो। अब्दुल जब्बार हॉकी वाला नाम है मेरा। और तेरा नाम? मेरा नाम अब्दुल जब्बार हॉकी वाला नहीं है। मजाक करता है, हैं? नहीं नहीं भाई, मैं चलता हूँ हॉकी वाला भाई। हाँ अबे यार, मैं समझा कोई हॉकी बेचने वाला है। नहीं नहीं बेटा, वो इस मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा है, अब्दुल जब्बार हाकी वाला। लेकिन यार, इस तरह के गुंडे तो फिल्मों में होते हैं, पुलिस नहीं पकड़ती उसे क्या? उसका मुंह बोला भाई इस इलाके का SHO है। यार फिर तो बहुत खतरनाक आदमी है वो हॉकी वाला। खैर, हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो शरीफ आदमी हैं। तू बच के रहियो। क्यों? तेरे साथ वाले घर में चंदा रहती है, हाकी वाले का उसके घर बहुत आना जाना है। चंदा की माँ का मुंह बोला भाई है, मतलब चंदा का मामा, इसलिए आंख उठा के चंदा को मत देगी हो। नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ चंदा कौन है। चंदा तेरी पड़ोसन है। एक तरफ तेरा मकान मालिक रहता है और दूसरी तरफ चंदा रहती है, बीच में तू है पप्पू बेटा। हैं? कहाँ फंसा दिया तूने मुझे यार? चल छोड़ना, ये बता तेरी नई जॉब कैसी चल रही है? अरे गोली मार जॉब को यार, मेरे जहन में तो वो हॉकी वाला हॉकी लेके अटका हुआ है। अच्छा ये बता कि क्या वो रोजाना आता है मोहल्ले में? हाँ, इस वक्त तो यकीनन वो चंदा के घर पे होगा। ये ले, छीन के लाया तेरा भाई तेरे लिए, ऐश का रैश। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। ओह, सायरा बानो भी आई हैं। तलाक लेकर आई है मैडम। तलाक लेकर? तू बैठ, मैं चाय चढ़ा के आती हूँ। क्यों, लड़का पसंद नहीं आया था क्या? मैं आपकी चाय बना के लाती हूँ मामू। मामू मैं सिर्फ चंदा का हूँ, तुम्हारा नहीं। मेरे डर से तूने शादी की थी ना, और आ गई आज़ाद होके इस घर में वापस। अच्छा है, मुझे दो औरतों ने बहुत मुतासर किया है, एक सायरा बानो दिलीप कुमार वाली, और एक तूने सायरा बानो। छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। चला गया, मुझे तो उसे हाथ से इशारा करना था। हाय, आज मैंने भी उसे मोटरसाइकिल पे बैठते हुए नहीं देखा, निकल गया हीरो। मैंने भी। बात सुनो, तुम दोनों बकवास बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं पप्पू से शादी करूंगी। क्या? मैंने भी फैसला कर लिया है। मैंने भी। रूबी, तुझे इस पूरे मोहल्ले में कोई और लड़का नहीं नजर आया? वैसे भी तू तो लड़के फंसाने में बड़ी माहिर है, किसी और लड़के को फंसा ले। पप्पू मेरा है। क्या क्या बोला तूने? मैं तुझे लड़के फंसाने वाली लगती हूँ? नहीं तो और क्या करती रहती है तू सारा दिन? अरे अरे, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो एक लड़के के खातिर? मैं तुम दोनों को साफ बता रही हूँ, आज से पप्पू तुम दोनों का बहनोई है। बहनोई होगा तेरा। मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं आज ही पप्पू के घर पे वो क्या कहते हैं, लव लेटर, हाँ वो डालने वाली हूँ, और उसका मोबाइल नंबर भी ले लूंगी। तुझसे पहले उसे लव लेटर मैं दूंगी। अगर किसी को पता चल गया ना कि हम तीनों में से लव लेटर किसी ने फेंका है तो बहुत बुरा होगा। लेकिन खैर, लव लेटर तो मैं भी फेंकूंगी पप्पू के घर पर। ठीक है, पप्पू जिसकी किस्मत में होगा उससे मिल जाएगा, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात बता चंदा, 20-25 हज़ार रुपये तो कमाते ही होगा पप्पू। कल कुद्दूस चचा आए थे हमारे घर पर, मेरे भाई को पप्पू की मिसालें दे रहे थे और बता रहे थे कि पप्पू जो है ना वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट।
भाइयों और बहनों, हाजी सुल्तान ने 2 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा सस्ता तेल ईजाद किया है जिसे जिस्म पर लगाने से मच्छर आपके करीब नहीं आ सकता, बल्कि दूर ही तड़प तड़प कर मर जाता है। सारी रात मच्छर आपके बच्चों का खून चूसता है। डेंगू मच्छर ने बहनों और भाइयों आपको दिन रात तिकनी का मैच नचा रखा है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम ले आए हैं सुल्तान मच्छर मार तेल। एक शीशी में 20 रातों का सुकून। वाह मालिक, बेईमानों को धड़ाधड़ नौकरियां देता है और मुझ गरीब को मच्छर मार तेल बेचने पे लगाया हुआ है तूने। बीकॉम करके बैठा हुआ हूँ और नौकरी नहीं मिल रही। जानता हूँ तू हम गरीबों को आजमाता रहता है, लेकिन इतना ना आजमा कि मेरा अपना तेल निकल जाए। ये नौकरी दिलवा दे मौला। माँ का जेवर बेच के बीकॉम किया है, कुछ तो अजर दे। आपा कि नूरजहां को तो बंद करो। सारा बाजी, कल लड़के वाले आ रहे हैं। तो तुम किसी तरह मेरा रिश्ता तोड़वा दो। क्यों? मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद। काला रंग, फैली हुई नाक और मोटे मोटे होंठ, बिल्कुल इंडियन फिल्मों का विलन लगता है। मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। किसको पसंद करती है तू? कौन है वो लड़का? बाजी, वो चंदा बेटा। जब तक पप्पू से बात नहीं हो जाती मत बता। सोच में क्यों पड़ गई? बता, कौन है वो लड़का? वक्त आने पर सब बता दूंगी। अभी तो मैं उससे जान पहचान बढ़ा रही हूँ। तुम मेरा रिश्ता तोड़वाने में मेरी मदद करो ना। तेरी माँ पहले से ही मेरे खिलाफ है, मैं कैसे मदद करूँ तेरी? चंदा, आई अम्मा। कहाँ थी तू? वो अम्मा यहीं थी, रूबी के घर पे। तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अब सारा दिन रूबी की छत पे नौकरी देना छोड़ दे। और सुन, मैंने तेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया है। क्या? क्या कहा अम्मा तुमने? हाँ, वो अब्दुल जब्बार हॉकी वाला है ना, तेरा हाथ मांग रहा था तो मैंने हाँ कर दी। अम्मा, इस तरह सौतेलापन तो मत निकालो। तेरा भला कर रही हूं मैं। मुझे सौतेलापन निकालना होता ना, जिस दिन तू तलाक लेकर आई थी घर में घुसने ना देती मैं तुझे। सीधे सीधे अपनी इद्दत पूरी कर और चुपचाप जब्बार से निकाह पढ़ा ले, वरना सूटकेस उठा और निकल जा। माँ, तू सायरा बाजी को ऐसे तो बस, तू तो अपनी जबान बंद रख। अम्मा, तू मेरी सौतेली माँ ही सही, किसी की तो सगी माँ है तू। क्या अपनी बेटी का रिश्ता इस तरह गुंडे मवाली से कराती तू? नहीं ना? तो एक लम्हे के लिए तो मेरी सगी माँ बन जा। अच्छा बस, ज्यादा नाटक ना कर। चुपचाप जब्बार से निकाह पढ़वा ले, वरना दरवाजे खुले हैं, निकल जा। लेकिन याद रखना, बाहर उड़ने वाले गिद्ध तेरी बोटियां नोच खाएंगे। जब्बार कम से कम तुझसे निकाह तो कर रहे। चंदा, चल। जान से प्यारे पप्पू, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम सुबह 10 बजे चले जाते हो, रात 10 बजे वापस आते हो।
आंखें तरस जाती हैं तुम्हें देखने को। मैं अपना नाम नहीं लिख रही, क्योंकि किसी ने ख़त देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। सिर्फ़ अपना मोबाइल नंबर लिख रही हूँ। ये नंबर किसी के पास नहीं, मैं रात 12 बजे लगाती हूँ बस। रात में तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। चांद और चकोर जैसी मोहब्बत है हमारी। भाई नुसरत, तेरी बेटी का रिश्ता यहाँ तो होना नहीं। अरे एक तो वो जहेज़ बहुत मांग रहे हैं, और दूसरा सायरा की तलाक की खबर उन तक पहुँच चुकी है। मुझे तो पहले ही डर था कि सायरा की ये हरकत जो है ना कुछ गुल ज़रूर खिलाएगी। अरे वो तुम्हारे पड़ोस में लड़का है पप्पू। वो कुद्दूस भाई के जो किराएदार है। अरे हाँ, अकाउंटेंट है किसी कंपनी में। 15-20 हज़ार तनख्वाह है, अकेला है, आगे पीछे कोई है नहीं। ऐसे ही रास आएगा दामाद तुझे। कुद्दूस भाई के घर से आ रही हूँ, वो बता रहे थे। अच्छा अब्दा, ये बता, बिल्कुल अकेला रहता है लड़का? हाँ, बात तुझे खुद चलानी होगी। तुम्हारी चंदा के लिए बेहतरीन इंतखाब है। अरे लड़की वाले ऐसे ही बार तो चाहते हैं, पर अब मैं तुम्हारी बेटी के रिश्ते में नहीं पड़ूंगी। अच्छा रहने दे, मैं खुद ही कुद्दूस भाई से लड़के के बारे में पता कर लूँगी। हाँ, पप्पू हैदराबाद से आया है। मैं तो कहती हूँ घर दामाद बना ले, तू भी सुखी रहेगी और तेरी बेटी भी। फ़ोन नंबर भी लिखा है, आखिर में लिखा है चांद और चकोर जैसी मोहब्बत है हमारी। बताओ यार, मैं तो मुफ्त में फंस गया ना। मैं अकेला रहता हूँ भाई, अब इस तरह की हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती हैं। तू एक काम कर, मुझे कोई और मकान दिला दे किराए पे। यहाँ मकान बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बाकी सब एडवांस लेते हैं। कुद्दूस भाई ने एडवांस नहीं लिया था। पता नहीं यार कौन लड़की है। अगर उस हॉकी वाले को पता चल गया तो वो तो मेरा जीना हराम कर देगा। वैसे भी सारे मोहल्ले की लड़कियां उसे अपना मामू समझती हैं। ये खत तेरी पड़ोसन ने फेंका है। तेरे एक तरफ कुद्दूस भाई की बेटी और दूसरी तरफ चंदा रहती है, सामने रूबी है और उसके साथ फरी रहती है। 4 घर छोड़कर 2 बुरके वाली बहनें रहती हैं। मेरे साथ के घर में गजाला रहती है। ये सारी तेरी पड़ोसने हैं। तू उसे कॉल कर और पता करके ये कौन है। नहीं भाई, मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। अकेला लड़का हो या लड़की, जिंदा रहना कितना मुश्किल होता है यार। चांद और चकोर जैसी मोहब्बत है हमारी। चुप रहे यार तू। मैं सारी रात तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं किया। मैं आज रात 12 बजे फिर तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। तुम्हें फ़ोन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगी। चांद और चकोर जैसी मोहब्बत है हमारी। कौन? मैं तुम्हारे पड़ोस से आई हूँ बेटा। क्या 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 काम है आपको? दरवाजा खोलोगे तो बताऊंगी ना। दरवाजा खोलो। मैं साथ वाले घर से आई हूँ। जी जी बोलिए। अंदर तो आने दो।
मैं चंदा की अम्मी हूँ। अच्छा, तो इसकी बेटी खत फेंकती है। कुद्दूस भाई ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम अपने को अकेला मत समझना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मेरी चंदा खाना बहुत अच्छा बनाती है, तुम आओ ना आज खाना खाने। जी नहीं, मेरा मतलब खाला मैं ऑफिस से बहुत लेट आता हूँ, अक्सर 9-10 बज जाते हैं, तो मैं कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे तुम्हारा। देखो तुमने खाला कहा है ना, तो खाला की बात रखना, हम इंतजार करेंगे, वरना मजबूरन हमें खुद आना पड़ेगा। आना जरूर बेटा। ये सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए यार? बैठ ना। मैंने तेरे लिए लड़का देखा है, साथ वाले घर में रहता है, पप्पू नाम है उसका। क्या अम्मा तो सच कह रही है ना? आहिस्ता बोल, अभी तो मिलकर आ रही हूँ उससे मैं। अकेला है, मैं सोच रही तेरी शादी इससे कर दूं। सास नंदू के सूप ड्रामों से तो जान छूटेगी। लड़का तो मुझे बड़ा पसंद है। इसका मतलब मैं कामयाब हो गई, अब तो फोन पर भी बात कर सकती हूँ उससे। अच्छा सुन, उस मनु सायरा को कुछ मत बताना। क्यों अम्मा? तलाक ही याफ्ता है, आह पड़ेगी उसकी। वैसे भी मुझे डर है कि कहीं तुझ पे काला जादू ना कर दे वो। जब तक बात पक्की ना हो जाए किसी को कुछ मत बताना। और 20,000 तनख्वाह है उसकी, तेरे तो नसीब जाग जाएंगे। अच्छा पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, इंशाल्लाह पासानी घर भी बना लेगा। कुद्दूस भाई से सारी कहानी सुनी उसकी मैंने। तुझे फिर मैं बता रही हूँ कि सारा को कुछ मत बताना। तू उसके ऊपर गिरती है, वो तो अंदर से अपने मतलब की पूरी है, तेरी शादी से जल जाएगी। तू फिक्र ना कर अम्मा, इस मामले में मैं खुद बहुत मतलबी हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने रात को पप्पू को बुलाया खाने पे। लेकिन अम्मा इस तरह तो सायरा बाजी को पता चल जाएगा। हाँ वैसे कह तो तू सच रही है। चल ऐसा करते कि खाना लेके उसके घर चल चलेंगे। ये ठीक है अम्मा, तुम बहुत अच्छी है, कसम से औलाद के दिल की हर बात को समझ लेती है। तूने पप्पू को देखा है? तू जानती है उसे? रोज तो देखती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरे तो नसीब जाग जाएंगे। मुझे उम्मीद है पप्पू मान जाएगा। घर दामाद बना के रखूंगी उसको मैं यार, बड़ा प्यारा लड़का है। हेलो, मुझे आपसे ही बात करनी है। नहीं नहीं, ये रॉन्ग नंबर नहीं है, ये राइट नंबर है। मेरा नाम पप्पू है। आपने मेरे घर खत फेंका था ना, अभी तो कॉल कर रहा हूँ। हाँ मैं मसरूफ़ रहता हूँ ना। अच्छा, रात 12 बजे का कहा था आपने, मैं समझा दिन 12 बजे का है। अच्छा तो क्या नाम है आपका? अभी नहीं बताएंगी? क्यों? चलें जब मुलाकात होगी तब बता दीजिएगा। वैसे आपकी और मेरी शादी, हाँ हाँ जाने मन, मैं तैयार हूँ। पप्पू जो वादा करता है वो पूरा करता है।
आज कई महीनों बाद घर का खाना खा रहा हूँ मैं। बस बेटा, मैंने सोचा रात को तुम थके आ रहे आते हो, कहाँ आ पाओगे घर, तो इसीलिए हम लोग लेकर आ गए। चंदा पूरा दिन तुम्हारे लिए खाना पकाती रही। एफए किया इसने इस साल। वैसे बेटा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। जी खाला, बहुत मज़े का खाना है। हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं। शराफत भला आजकल किसी में कहाँ है। पूरा मलीर 15 हमारी इज्जत करता है। हाँ, आपके घर में हॉकी वाला जो दंदनाता फिरता है, हॉकी लेकर। पप्पू बेटा, तुम भी अकेले हो और मेरा भी कोई बेटा नहीं है। मैं सोच रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी चंदा का क्या होगा। हर आमिल से इसकी फाल निकलवाई है मैंने। कहते हैं बड़ी मुकद्दरों वाली बच्ची है। ऐसी लड़कियां तो नसीबों वालों को मिलती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा नसीब भी बहुत अच्छा है। तेरा भी बेटा कोई बड़ा नहीं जिंदा बचा। मेरे भी सारे मर खप गए हैं। अब रिश्ते तो हम ही को जोड़ने हैं ना। बोलो बोलो ना बेटा। जी 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 खाला। देखो, खाला का है तो खाला की लाज रखना बेटा। वैसे शादी का कब तक इरादा है? ये कोई 3-4 साल में कर लूँगा। 3-4 साल तो बहुत ज़्यादा है बेटे। वैसे मैंने सुना है कि 2012 में क़यामत आने वाली है, तो तुम कोई 3-4 महीने का सोच लो, ताकि तुम भी कुछ महीने ज़िंदगी के मज़े ले लो। नहीं, मैं सोच रही थी कि जब्बार हॉकी वाले से कहूँ कि तुमसे मिल ले। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब कि मैं 3-4 महीने में ही कुछ सोच लेता हूँ। उनको बताने की क्या ज़रूरत है। भाई है वो मेरा। जी मुझे पता है। तो बस मैं रिश्ता पक्का समझूं? जी खाला, मैं अब चंदा तुम्हारी हुई। बस वो मेरे घर में मेरी सुतेली बेटी है, वो काला जादू करती है। बस उससे मेरी जान छूट जाए ना, तो फिर मैं जल्दी तुम दोनों की शादी कर दूंगी। लेकिन बेटा पप्पू, एक बात याद रखना, मोहल्ले में ये बात किसी को ना पता चले। वैसे मैं तुम्हें एक बार फिर कह रही हूँ कि मैं जब्बार हॉकी वाले से बात कर ही लेती हूँ कि तुमसे मिल ले। नहीं 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 खाला, मेरा मतलब मोहल्ले में किसी को पता चलेगा ही नहीं, आप फिक्र ना करें। अच्छा बेटा, वो गुस्ल खाना कहाँ है? जी वो सामने। अच्छा, मैं आप तो आपने फेंका था वो खत? जी जी। आपको बुरा लगा? जी नहीं, मेरा मतलब यार, लड़की तो खूबसूरत है, शादी हो भी सकती है। हाय, मुस्कुराती हुई गजब का है। क्या अदा है। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। पहले सुल्तान मच्छर का तेल और अब ये कपड़ों की रंगाई। अपनी किस्मत में जॉब नहीं है पप्पू। दिन ब दिन जिंदगी तंग होती जा रही है। अब कब तक लड़कियों के दुपट्टे रंगता रहूँगा यार। इससे तो अच्छा है चंदा से शादी कर लूँ। कम से कम खाने और रहने की टेंशन तो ख़त्म होगी। चंदा की माँ से खाम झूठ बोल दिया कि दफ्तर में काम करता हूँ। खैर, शादी करता हूँ, बाद में बड़ा सा झूठ बोल दूंगा। अब यही एक काम आसानी से कर सकता हूँ। आज जाता हूँ चंदा के घर।
महीने से मेरे साथ एक मसला था, वो ख़त्म हो गया और अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे लगता है कोई आ गया है, मैं तुमसे रात में बात करूँगी। ओके। तेरी इद्दत के दिन पूरे हो गए हैं, अब चुपचाप जब्बार से निकाह कर ले तू। नहीं करूँगी मैं इससे निकाह। निकाह तो तेरे मरे हुए भी करेंगे। जब्बार उठा, इसको ले जा कोठरी में बंद कर दे और पढ़ा ले इससे निकाह। हाथ मत लगाना मुझे, मैं सामान बांध रही हूँ और जा रही हूँ मैं यहाँ से। तू तो अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तेरे बदले इससे 50,000 लिए हैं। मैं तो जा रही हूँ, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। जाने दो ना माँ, छोड़ दो मुझे। तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? काजी को पकड़ के ला, डाल नकेल इसके और जबरदस्ती लगवा अंगूठा इसके कागज पे। तुम्हें खुदा और रसूल का वास्ता है माँ, इतना जुल्म मत करो, जाने दो मुझे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस घर से। तू कुछ भी कहती रहे सायरा बानो, तुझे निकाह तो जब्बार के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब्बार के दीवे 50,000 से मैं चंदा का शादी का जोड़ा बनवाने दे आई हूँ। कैसी औरत हो तुम माँ, तुम्हें अपनी बेटी के अलावा किसी और की बेटी नजर नहीं आती? मेरे भी तो कुछ अरमान है, मेरे भी तो कुछ ख्वाब है। बकवास बंद कर। नहीं करूंगी आज बकवास बंद में। मैंने तो तेरी बेटी को कभी सौतेली नहीं समझा, और तूने मुझे 50,000 में बेच दिया सिर्फ अपनी बेटी का शादी का जोड़ा बनवाने के लिए। जितना बोले, लेकिन निकाह तो तुझे जब्बार के साथ ही करना पड़ेगा। 1 साल हो गया इस आदमी को घर में आते हुए, और 1 साल से तू उसकी दलाल वाली बैठी है। अपनी बेटी का निकाह पढ़वा देना इस सांड से। तू छोड़ दे नुसरत, मैं इसके बल निकालता हूँ। जब्बार हॉकी वाले को सांड बोलती है। जा, अल्लाह करे तेरी बेटी को तुझ जैसी सास मिले, फिर मैं तुझसे पूछूंगी कि बेटियों का दर्द क्या होता है। मुझे बदुआ देने की कोई जरूरत नहीं है सायरा बाजी, अपनी जबान को संभालो। क्या? अम्मा, पप्पू आए हैं। बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। जी, मैं काफी देर से फोन कर रहा था तो कोई उठा नहीं रहा था, इसलिए। काला जादू कर रही थी, पागलपन का दौरा पड़ा है, जब बारिश का जिन निकाल रहा है। तू अंदर जा बेटा। चलो पप्पू, नहीं तो तुम्हें नजर लग जाएगी मनहूसों की। आओ। क्या देख रही है? पप्पू की शादी हो रही है चंदा से। ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुननी तो मत सुनो। हाय, 1 साल से दिल आया हुआ था तुझ पे, अब मानी है तू? लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो मेरी जान। मैं शादी करके इस घर में नहीं आऊंगी। तुम 5 लाख हक महर दोगे मुझे और अपना घर मेरे नाम करोगे। अरे मेरी जान, मैंने तो अपना आप तेरे नाम कर दिया है, तू 5 लाख हक महर और घर की बात करती है। ठीक है, मैं 5 दिन बाद शादी करूंगी तुमसे। मंजूर है, मगर भागने की कोशिश मत करना। मेरे लड़के पूरे मोहल्ले में हर वक्त घूमते हैं, तुझे भागने नहीं देंगे। कहीं नहीं भागूंगी अब मैं, दिल से कबूल कर बैठी हूँ तुम्हें। बस 5 दिन के लिए तुम मेरी सौतेली माँ को राजी कर दो। अरे यार, खामा चंदा से कह दिया कि मैं तो बड़े ड्राई क्लीनर से कपड़े धुलवाता हूँ। अच्छा खासा वो धो रही थी, खुद ही धोने पड़ेंगे जाके। कौन? कौन? आप इस वक्त?
अरे मेरी बात तो सुने आप जी। वो आप इस तरह झूठे धोखेबाज मक्कार, दिल करता तुम्हारा गला दबा दूं मैं। रोजाना 12 बजे फोन नहीं करते थे मुझे तुम? जी नहीं, मैं तो फोन नहीं करता था आपको। तुम सब लोग जालिम हो, मेरी सौतेली माँ की तरह। मैं 3 महीने से तुम्हारी उम्मीद लगाए बैठी हूँ। देखो, गौर से देखो, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने 3 बार कुरान पढ़कर मुकम्मल किया है, तुम्हें बख्श दूंगी। मेरे पास एक सोने का हार भी है, वो भी तुम्हें दे दूंगी। शादी के बाद हम सौतेली माँ के खिलाफ केस भी लड़ लेंगे। मेरे हिस्से में जो भी मकान और जायदाद है वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। मुझसे शादी कर लो, वरना जब्बार हॉकी वाला मुझे उठाकर ले जाएगा। मुझे लगता है कि आप चंदा की माँ से कोई ज़ाती दुश्मनी निकाल रही हैं, या फिर जादू टोना कर करके आपका दिमाग खराब हो गया है। तुम कुछ भी समझो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर खत भेजा करती थी कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो जाए और फिर हम दोनों मिलकर शादी कर लें। तेरा जनाजा निकले हरामजादी। खाला, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों मार रही हैं इन्हें? तुम चुप रहो पप्पू। अम्मा सही कहती थी, सौतेली ना हमेशा सौतेली रहती है। अभी मेरी शादी हुई नहीं और इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। इस कमीनी को आज पता चल गया था कि पप्पू और चंदा की शादी होने वाली है, इसलिए तेरे कान भरने आई थी। ये तो मेरी बच्ची से जलती है, ये नहीं चाहती कि चंदा की शादी हो। बता, क्या कह रही थी ये तुझसे? नहीं खाला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने मुझसे। बता, तू चंदा के होने वाले मियाँ के पास किस लिए आई थी? अरे बदनाम करने आई होगी, और क्या करने आई होगी। इसके तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। खाला, ये क्या कर रही हैं आप? उनके खून निकल रहे हैं, पहले से बस करें। मुझे पता था कि इसके पीठ पे जरूर दर्द उठेगा चंदा की शादी का सुन के। बताती हूँ, जब्बार को बुलाती हूँ। चल चल मेरे साथ। कमीने, तू 3 महीने से सायरा को फोन कर रहा था। बोल, दोस्त बनके तूने मेरी कमर पे छुरा घोंपा है। अगर तुझे फोन करना ही था तो अपना नाम लेके क्यों नहीं किया? पप्पू का नाम क्यों लिया तूने? छोड़ मुझे। वो सायरा थी 2 नंबर, इसीलिए तो मुझसे फोन पर लगी रही। कमीने, मैं खून कर दूंगा तेरा। तुझे जरा शर्म नहीं आई तो जिंदगी तबाह करते हुए? बोल, तू छिछोरा है, एहसास कमतरी का शिकार है तू। कोई लड़की तुझे मुंह नहीं लगाती ना, इसलिए तूने दूसरों की जिंदगी में मुंह मारना शुरू कर दिया है। लानत है तुझ पे। आइंदा कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा मत करना, वरना जान से मार देगा कोई तुझे। अगर मैं इद्दत में ना बैठी होती और ख़त फेंकने के बजाय पप्पू से मिल लेती, उसे बताती कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, तो शायद वो चंदा और उसकी माँ की बातों में ना आता। शायद मेरा होता। मेरी इद्दत ने मेरी मोहब्बत छीन ली। सायरा भाग गई। सायरा भाग गई? कैसे भाग गई वो? मैंने तुमसे कहा था कि दरवाजे को अंदर से ताला लगा के रखना, फिर कैसे भाग गई वो? ताला तो अंदर ही लगा था, लेकिन वो मनूस मारी दीवार फलांग के भाग गई। सायरा को किसी बाई के हाथ बेच देता तो अच्छा था। उसकी कोई तस्वीर दो, उसकी तस्वीर की कॉपी करा के हर थाने में लगाऊंगा मैं। हमारे पास उसकी तस्वीरें नहीं है। तू ही सुस्ती करता फिर रहा था। मैंने तुझे कहा था कि जबरदस्ती उससे निकाह कर ले। माँ भी दीवारें फलांगती थी और वो भी मनूस मारी फलांग के चली गई। मुझसे बच के जाएगी कहाँ वो? ढूंढ निकालूंगा उसे। कैसे ढूंढ निकालेगा? वो तो अब किसी के हत्थे भी चढ़ चुकी होगी। पूरे 50,000 खर्च करे नुसरत बेगम, पहले मेरे वो 50,000 वापस करो। देख, मैं तेरी मुंह भोली बहन हूँ पगले,
कोई बहनों से पैसे मांगते? चल पी जा गुस्सा, काबू रख अपने पे। अस्सलाम वालेकुम खाला, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा पप्पू, मैं बस 2-3 दिन में तुम्हारी और चंदा की शादी करने वाली हूँ। तुम अपनी तैयारी कर लो, अब हमसे इंतज़ार नहीं होता है। नहीं, मेरा मतलब इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैं... सायरा कल तेरे घर आई थी ना? जब्बार, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? बता उसने क्या बातें की तुझसे? जब्बार छोड़ दे, ये मेरा दामाद है। मामू छोड़ दे पप्पू को। सायरा घर से भाग गई है। बता वो क्यों आई थी तेरे घर? बता वो क्यों आई थी तेरे पास? मदद मांगने आई थी मेरे पास वो, कि तुझ जैसे जानवर से मैं जान छुड़ाऊं उसकी। तू छुड़ा लेगा तू मुझसे? बोल, जबान नहीं है तेरी, बोलता क्यों नहीं? तू है क्या जो तुझसे वो मदद मांगने आई थी? मैं उसे जमीन से भी निकाल लूंगा, मगर तेरा क्या होगा? मैं कह रही हूँ जब्बार। बोल ना, बोलता क्यों नहीं? जब्बार बोल। रहने दे, जिसने भागना था वो भाग गई है। हट इधर से। जा पप्पू, चला जा, भाग। जब्बार अपने गुस्से पे काबू रख। तू जा, अगर सायरा को ढूंढना है तो उसकी सहेली के घर जा जो पापोश में रहती है। निकल। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। ला 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 ला। अरे बंद करो ये गाना बजाना, यहाँ सफे मातम बिछ गई है और तुम लोग गले फाड़ फाड़ कर गाने गा रही हो। तू जब भी आती है ना मनूस खबर ही लाती है। अब बता किसकी आरती उठ गई है? कद्दूस भाई के घर से आ रही हूँ। पप्पू भाग गया घर छोड़कर और मोबाइल भी बंद पड़ा है उसका। क्या? अम्मा, सायरा का रोता हुआ उदास चेहरा अक्सर मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता। मैं खुद को सायरा का गुनहगार समझने लगा और मैंने फैसला किया कि मैं सायरा को ढूंढकर उससे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन सायरा मुझे कहीं नजर ना आई। अब तो अजीब अजीब ख्वाब नजर आने लगे हैं और ख्वाबों में कब्रों पे बैठी हुई रोती हुई सायरा दिखाई देती है। मुझे उससे हमदर्दी हो गई है। जब्बार, हॉकी वाला और नुसरत मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद मैं सायरा को भगा के लेके आऊँ। मैं अकाउंटेंट तो ना बन सकूं, लेकिन रेलवे में टिकट चेकर ज़रूर बन गई। वक्त के साथ साथ तबीयत में एक बेचैनी, एक अजीब सी उदासी रहने लगी है। पता नहीं क्यों आज सायरा बहुत याद आ रही है। सायरा से हमदर्दी न जाने कब मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला। मुझे सायरा से मोहब्बत हो गई है। मेरी आंखें दिन रात उसका इंतज़ार करती है। शायद आंखें बंद करने से पहले मैं उसे एक बार देख सकूं, उससे माफ़ी मांग सकूं। बस यही एक ज़रा सी आरज़ू है। टिकट दिखाइएगा। टिकट प्लीज। टिकट दिखा।
सहरा, मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें। क्यों? क्योंकि मुझे माफ़ी मांगनी थी तुमसे और ये बताना था कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने चंदा से शादी नहीं की। तुम्हारे जाने के 3 दिन बाद मैं भी वहाँ से भाग गया था। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें और आज यहाँ मैं टिकट चेकर बन गया हूँ। तुम कहाँ थी? मैं जहाँ भी थी। तुम्हें क्यों बताऊं? क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? रिश्ता है उस पर्चे का, उस खत का जो तुम मेरे घर फेंकती थी, उन सारे अल्फाजों का जो तुम उस खत में लिखती थी, उस मोहब्बत का जो तुम मुझसे करती थी। चांद और चकोर जैसी मोहब्बत है हमारी। मैं ये भूल गई थी कि चकोर को कभी चांद नहीं मिलता। लेकिन तुम तो मुझे मिल गई हो। मैं अब वो सायरा नहीं रही जो तुम्हारे घर खत फेंका करती थी। ये टिकट चेक करो और जाओ यहाँ से। तुम खैरपुर से आ रही हो? मैं खैरपुर से आ रही हूँ और कराची जा रही हूँ। तुम्हें इससे क्या? अब जाओ यहाँ से। सायरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। 5 साल कैसे गुजारे हैं मैंने, जानते हो तुम? दूर के रिश्तेदारों में धक्के खाती रही। डर गई थी इस दुनिया से मैं। लेकिन अब दोबारा कराची आ गई हूं मैं। तुम क्या समझते थे कि तुम्हारे गम में मैंने खुद को फना कर लिया होगा? नहीं, देखो दुल्हनों की तरह बन ठन कर आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी खुशी में ही लड़कियाँ लाल जोड़ा पहनती हैं मेरी तरह। मैं यहाँ नौकरी करूँगी और दोबारा किसी बल्ले या हॉकी वाले से नहीं डरूंगी मैं। तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत आना। मैं इस हाल में बहुत खुश हूँ। तुम बस हमेशा खुश रहना। तुम सोच भी नहीं सकती हो, मैंने तुम्हें दिन रात बहुत याद किया है। और अब तो मेरी ज़िंदगी तुमसे ही शुरू होती है और तुम पे ही ख़त्म हो जाती है। और आज पता नहीं तुम कैसे मेरे रास्ते में आ गई। तो ठीक है, पहले की तरह मेरे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। और आइंदा भूल कर भी जिस ट्रेन में मैं सफ़र करूं उसमें टिकट चेक करने मत आना। किसी को किसी से मोहब्बत नहीं होती, सब धोखा है ये। कितने वास्ते दिए थे मैंने तुम्हें कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो चंदा और उसकी जल्लाद माँ घुसी हुई थी। तुम्हें मेरी आंखों में वो सच नजर ही नहीं आया?
एक बात तुम्हें बताना भूल गया था मैं। इन सारी बातों में मेरी कोई गलती नहीं है। वो फ़ोन तुम्हें मैं नहीं करता था। जब तुम वो ख़त फेंकती थी तो एक बार वो ख़त मेरे एक दोस्त ने पढ़ लिया था। बस उसके बाद से वही तुमसे बात करता था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है इन सारी बातों में। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो जहाँ भी रहो, और हो सके तो बस मुझे माफ़ कर देना। पीछे हटो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जाओ यहाँ से। तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? मैं किसी पप्पू नाम के लड़के को नहीं जानती। भूल जाओ मुझे। तुम इस काबिल तो नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ किया। जब तुम किसी से प्यार करो और जवाब में तुम्हें 5 साल का दर्द मिले और फिर वो तुमसे मिले और कहे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तो तुम क्या इतनी आसानी से माफ़ कर दोगे? और मैं ये भी जानती थी कि तुम्हारी चंदा से शादी नहीं हुई, और मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन मुझे ज़रूर मिलोगे। चलो सामान उठाओ मेरा। तुम टीटी कैसे बन गए? शक्ल भी आदमियों जैसे हो गई है तुम्हारी। मैंने अपनी दूर की खाला के पास खैरपुर में थी। अपनी कज़न को तुम्हारे बारे में बताती थी मैं। बहुत गालियाँ देती थी वो तुम्हें। कहती थी ये लड़कियों जैसे खूबसूरत लड़के हमेशा डरपोक और बेवफा निकलते हैं, लेकिन तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया है। तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया। अच्छा है, लड़कों को ऐसी दबंग होना चाहिए, सलमान खान की तरह। अच्छा बताओ, तुम्हारे साथ वाला घर खाली है क्या? क्यों? मुझे फिर से तुम्हारी पड़ोसन बनना है। दोबारा तुम्हारे घर खत फेंकूंगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी अब। क्यों? फिर से भाग जाओगे? मैं भी तुमसे निकाह कर लूँगा। मैं दोबारा तुम्हें पप्पू की पड़ोसन नहीं बनाना चाहता। तो पप्पू की पड़ोसन पप्पू की बीवी बन जाएगी।